हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आपको स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल और सेल स्टाइल के बारे में बताया जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फंक्शन है कंपनी में, और या किसी अदर सेक्शन में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके बहुत बड़े बड़े काम को आप बहुत ही कम टाइम में अपना सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे पहले आपको हाईलाइट सेल रूल देखने को मिलेगा और यहाँ पे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का काम क्या है? जैसे मान लीजिए एक रेंज में मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि पूरे रेंज में कितना नंबर 50 से ऊपर है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे देखिए पहले से एक डेटा बना रखा है और यहाँ पे हम कंडीशनल अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने इस पूरे मार्क्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कितने नंबर का ग्रेटर चाहिए आपको। तो मैंने यहाँ पे नंबर हटा दिया और एक नंबर दे दिया 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वो एरिया हाईलाइट हो गया, वो सेल हाईलाइट हो गया जो कि 50 से ऊपर है। जो सेल 50 से कम है आप वहाँ पे देख सकते हैं वो हाईलाइट नहीं हुआ है, वो नॉर्मल जैसे था वो एज इट इज़ है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यदि इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए अलग अलग यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। जैसे डार्क ग्रीन देना है, देखिए डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो अपने यूज़ के हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यदि मैं इसको ओके कर दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल यदि मैं ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और सारी फॉर्मेटिंग हमें करनी है। तो ये था ग्रेटर देन। फिर हम आते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेस देन का। लेस देन पे मैंने क्लिक किया और हमें ये देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 33 से कम मार्क्स पाए हैं। तो यहाँ पे कंडीशन में मैंने 33 दे रखा है। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट 33 से कम वाले हैं ऑटोमेटिक वो सारा सेल हाईलाइट हो गया, जिससे हम एक बार में ही देख के पहचान सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि 33 से कम पाए हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। फिर हम आते हैं यहाँ पे बिटवीन। बिटवीन का काम क्या है कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे और हमने यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे मैंने दिया कि 33 से लेके 75 तक कितने नंबर हैं यहाँ पे। तो देखिए दो नंबर के बीच में कितने नंबर हैं वो आपको बिटवीन के फॉर्मेटिंग से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 33 से लेके 75 तक के सारे नंबर हाईलाइट हो गए। फिर इसको हटा सकते हैं यहाँ पे। फिर हम चलते हैं यहाँ पे इक्वल टू। इक्वल टू का काम क्या है कि एकदम एग्जैक्ट नंबर यदि आपको जानना है तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 80। 80 के एग्जैक्ट कितने हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट नंबर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं मिला। जैसे एक नंबर और मैं लेता हूँ 23। तो 23 देखिए दो जगह पे है, तो जितने नंबर इक्वल के बराबर होंगे, जैसे 23 23 जहाँ पे भी लिखा होगा सारे नंबर ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे। ये था इक्वल का काम। फिर हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट। जैसे मुझे ये जानना है नंबर के बेस पे तो हमने जान रखा है, यदि मुझे किसी टेक्स्ट के बेस पे नंबर जानना है, जैसे मैंने इस रेंज को सेलेक्ट करना है, नाम वाले को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट दैट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप कोई नाम लिखेंगे। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे सुरेश। तो आप देखेंगे सुरेश नाम के बेस पे भी आप उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का काम क्या होता है कि आप वहाँ पे नाम लिखेंगे, उस नाम का डेटा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा अमित, तो देखिए अमित का डेटा हाईलाइट हो गया। तो इसका ये काम है। फिर हम आते हैं यहाँ पे एडिट अकरिंग में। एडिट अकरिंग का काम क्या होता है कि जैसे यदि आप ऐसा कोई शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें हर रोज़ आपको डिटेल्स देना है, हर रोज़ रिपोर्ट तैयार करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टुडे, यस्टरडे, टुमारो। तो इस डेटा का यूज आप उस जगह पे करेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा फंक्शन है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू। यदि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट नाम है या डुप्लीकेट नंबर है, उसको हाईलाइट करके अलग करना है तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे को ये दिखाना है कि कितने डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए जो जो नंबर डबल डबल रिपीट हुए होंगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यदि आपको यूनिक नंबर देखना है तो यूनिक पे क्लिक करिए। तो जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन है सब एक ही बार नंबर आया है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। ये था डुप्लीकेट वैल्यू का काम।
यदि आपको किसी नाम को भी डुप्लीकेट करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एक नाम यहाँ पे एक और ऐड कर दिया, अमित, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से यदि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है तो डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे तो देखिए ये बता रहा है कि अमित नाम के 2 स्टाफ हैं या 2 कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पे ऐसे देखिए डबल डबल है। तो ये होता है डुप्लीकेट का काम। फिर हम आते हैं यहाँ पे इसी के और एग्जांपल में, आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सैलरी के बेस पे भी यदि आपको जानना है तो आप यहाँ पे भी जान सकते हैं। मैंने दूसरा शीट बना रखा है यहाँ पे। जैसे मैंने इसको सैलरी वाले सेक्शन को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, ग्रेटर देन, जैसे मुझे ये जानना है कि कितने ऐसे स्टाफ हैं जिसकी सैलरी 45,000 से अबव है, तो देखेंगे यहाँ पे 45,000 से अबव हमारे पास मन्नू है और दूसरा मंगल है, तो उनकी सैलरी आप ऐसे हाईलाइट करके देख सकते हैं। यदि आपके बॉस ने बोला कि ऐसे कितने स्टाफ हैं जिसकी सैलरी 25,000 से कम है, लेस देन पे क्लिक करिए और यहाँ पे कंडीशन में दे दिए 25,000। देखेंगे आप यहाँ पे जितने भी 25,000 से कम वाले हैं सबकी सैलरी यहाँ पे हाईलाइट हो गई। ठीक इसी तरीके से आप बिटवीन, इक्वल टू का काम कर सकते हैं। टेक्स्ट का मैंने पहले बता रखा है, तो यहाँ पे अलग अलग यूजेस के हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में टॉप 10 आइटम। जैसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड लिख रखा है मैंने और इस रिकॉर्ड को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और मुझे ये जानना है कि पूरे एम्प्लॉयज़ों में टॉप के 10% पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे मैंने टॉप के मुझे 3 जानने हैं तो यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे टॉप के जो 3 एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, बॉटम में जाना है, टॉप 10 आइटम में जाना है, तो उसके लिए जैसे मैंने एक रेंज को सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे गए टॉप एंड बॉटम में टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम में मैं क्लिक करूँगा और मुझे ये जानना है कि पूरे क्लास में टॉप के 3 लोग कौन कौन हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 क्लिक कर दिया। देखिए जो टॉप के 3 लोग होंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यदि पूरे रेंज में टॉप निकालना है, टॉप के आइटम्स निकालना है, तो आप यहाँ से उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, टॉप 10 परसेंटेज। तो परसेंटेज का काम क्या होता है कि जैसे इस पूरे रेंज में कितने टॉप 10% के लोग हैं, टॉप 10% पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे सेल में आप सेल को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 रो है, 6 कॉलम और 7 रो में इसमें 10% के कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर। जैसे मुझे यहाँ पे परसेंटेज देना है कि 8% के बीच में कितने लोग हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8% के बीच में जो रहेगा उसका यहाँ पे एरिया हाईलाइट कर दिया गया। तो आप यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे भी एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं।